नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ विद मोहित चौधरी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत ही शानदार टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कानून के बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन 156 सब क्लोज 3 CRPC में। यह सेक्शन 156(3) था और आज हम बात करेंगे BNSS के सेक्शन 175(3) पर, क्योंकि जो दोस्तों पुराने कानून हैं वह सब रिप्लेस हो चुके हैं, अब नया कानून आ चुका है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है साथियों वो है कि यदि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है या कुछ भी हमारे साथ हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, तो वहाँ पर हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। इस सारी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत ही आसान तरीके में, और ये वीडियो मेरे सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लो इनिशियल लेवल पर लड़के पढ़ रहे हैं, जो लो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रैक्टिस अभी इनिशियल लेवल पर स्टार्ट की है जिन नए अधिवक्ताओं ने, और सभी आम जनता, सभी पब्लिक के जो लोग हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए देखिए, सबसे पहले जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है या कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले आप जो अपनी रिपोर्ट, जो आपके पास में जो पुलिस स्टेशन होता है, थाना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर जा कर के आप लोग अपनी शिकायत करते हैं कि आप बताते हैं थाने में जा कर के कि साहब हमारे साथ ये ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई। जनरली फर्स्ट स्टेप है और सभी लोग इसे करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती। आप 2 दिन इंतज़ार देखते हैं, 3 दिन इंतज़ार देखते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आपने जो थाने में जो आपने अपनी जो तहरीर दी थी उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लें, और उस फोटोकॉपी को आप जो आपके ज़िले का जो सबसे बड़ा अधिकारी है जैसे SP और SSP, आप उनको रजिस्ट्री कर सकते हैं। यानी कि आप उनको वो जो आपकी जो कंप्लेन है जो आपने थाने में दी थी, आप डायरेक्टली जा कर के SSP साहब को आप अपनी समस्या बता सकते हैं, और अगर आप नहीं जा पाते तो आप उन्हें रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने पूरी परफॉर्म कर दी। अब जनरली होता क्या है कि बहुत सारी रजिस्ट्री जाती हैं और बहुत सारे लोग डायरेक्टली जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी रिलीफ कई चांस में कई बार नहीं मिलती। तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी कोर्ट की प्रोसेस। आपने जो डॉक्यूमेंट थे, यानी कि जो आपने थाने में जो FIR रजिस्टर्ड कराने के लिए जो आपने तहरीर दी थी उसकी एक फ़ोटोकॉपी तो आपके पास पहले मौजूद है। सेकंड, जो आपने अपने ज़िले में जो हमारे जो सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं SSP SP, उसको जो आपने रजिस्ट्री की, या आप डायरेक्टली जा कर के जो भी आपने उनको डॉक्यूमेंट दिए अपनी शिकायत से रिलेटेड तहरीर वगैरह, आप ये सभी के सभी आप अपने पास एक एक फ़ोटोकॉपी रखेंगे। और जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हमें जो पहले तो हमारी जो CRPC थी, जो पुराना कानून था, उसकी धारा तो 156(3) थी जिसके तहत हम कोर्ट में जा कर के आवेदन देते थे। लेकिन अब उसको रिप्लेस करके हमारे देश में नया कानून लागू हो गया है BNSS। उसकी धारा 175(3) में आप अपने वकील के जरिए हाजिर होंगे और आपने को जो भी आपका इंसिडेंट है, जो बैकग्राउंड है, आप उसका सारा समझाएंगे। और जैसे ही आप 175(3) में ये आप अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं, 156(3) में जो पहला CRPC का था उसके अंदर आपको एफिडेविट लगाने की कोई ज़्यादा वो नहीं थी। लेकिन आज के जो हमारा BNSS है, इसमें ये प्रोविज़न है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आपने थाने में और अपने SSP के यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन दी है वो विद एफिडेविट, आप एक एफिडेविट भी देंगे। विद एफिडेविट आप 175(3) की अपनी एप्लीकेशन जो आपका कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके पास जाकर के आप वकील के माध्यम से आप अपना केस फाइल करेंगे। और निश्चित तौर पे इसमें मजिस्ट्रेट, अगर आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है तो निश्चित तौर पे इसमें जांच के आदेश दे सकते हैं। जी हाँ, और जैसे ही जांच के आदेश होते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं कि थाने में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है उसमें कोर्ट के यहाँ से ऑर्डर जाता है कि इसमें
इन्वेस्टिगेशन करी जाए। और इन्वेस्टिगेशन दोस्तों तभी होती है, उसमें सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद ही किसी केस में जांच होती है। यही प्रक्रिया है कोर्ट से। अगर पुलिस वाले आपके खिलाफ कोई मतलब आप थाने जाते हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, फिर आप जिले के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके पास जाते हैं, एसपी के, फिर भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रही, तो फिर मैं आपको बिल्कुल बहुत ही छोटा करके बता रहा हूँ, फिर आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में 175(3) में आप एप्लीकेशन देंगे BNSS के, और वहाँ पर आप सभी कुछ समस्या बताएंगे और ऐसे ही मजिस्ट्रेट फिर आपकी सारी जांच करके आपके डॉक्यूमेंट के और घटना एक्चुअल है और आप इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब लगाएंगे, जो भी आपके पास एविडेंस है। जैसे मेडिकल की रिपोर्ट है तो आप वो भी लगाइएगा, या कोई व्हाट्सएप से संबंधित आपके पास जो भी कुछ एविडेंस होगा वो आप 175(3) के एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से तब आप फाइल करेंगे। वो सब रिक्वायरमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जिससे लगता है कि जो आपको सपोर्ट करते हो, उन सब को आप जब 175(3) के एप्लीकेशन लेकर के वकील के माध्यम से जाएं तो वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लगाएं, जिससे आपके केस को रजिस्टर्ड होने में बहुत ही आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जो न्यू हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।